नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी स्पेशल क्लास में जीन पियाजे और उसका संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो देखिए, जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे। पहली बात तो ये है, तो वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जो हर बार और हर एग्जाम में किसी भी सूरत में वो प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको इन चारों अवस्थाओं को याद करने की अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा और चारों अवस्थाओं का सविस्तार वर्णन करूंगा। देखिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहली अवस्था, जिसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, हिंदी में कोई भी नाम कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में नाम कभी चेंज नहीं होगा। ये वही रहेगा, सेंसरी मोटर पीरियड। सेंसरी मोटर पीरियड, तो इसको आप जरूर इंग्लिश में याद रखें, सेंसरी मोटर पीरियड। और मैं इन चारों अवस्थाओं को याद करने की एक ट्रिक वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। अब देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर पीरियड का टाइम कितना है। इसका समय हो गया 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष का बालक होता है, तब तक उसकी अवस्था कौन सी होती है, संवेदी पेशीय अवस्था। ये जरूर याद रखना। अब देखिए, इस अवस्था में होता क्या है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और सिर्फ शारीरिक क्रियाओं द्वारा, शारीरिक क्रियाएं मतलब उछलना, कूदना, रोना, उसकी सहायता से ही ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा तब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं या रिफ्लेक्सेज होती है। तो रिफ्लेक्सेज या सहज क्रिया अवस्था कौन सी है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया। सहज क्रिया अवस्था तो वो हो जाएगी सेंसरी मोटर पीरियड या संवेदीगामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रस और गंध का अनुभव करता है, और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। तो देखिए मित्रों, संवेदी पेशीय अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। उन्होंने इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। उन्होंने संवेदी पेशीय अवस्था को या सेंसरी मोटर पीरियड को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है, 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संवेदी पेशीय अवस्था की कुल कितनी उप अवस्थाएं हैं। तो आपको जरूर याद रखना उसकी 6 उप अवस्थाएं। अब देखिए, लगातार मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली सहज क्रियाओं की अवस्था। सबसे पहली कौन सी है, सहज क्रियाओं की अवस्था। और सहज क्रियाएं बालक कब करता है, जन्म से 30 दिन तक। बालक जन्म से 30 दिन तक केवल सहज क्रियाएं करता है। सिर्फ आंखें बंद करना, खोलना, थोड़ा सा रोना, सोना, ये सब सहज क्रियाएं बालक जन्म से 30 दिन तक करता है। अब दूसरी है प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाएं, वर्तीय का मतलब गोल घूमना, शरीर को मोड़ना इत्यादि। और ये क्रियाएं बालक कब करता है, 1 से 4 माह की अवस्था में। तीसरी है गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरी है गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। गौण वर्तीय अनुक्रियाएं कौन सी है, वही सेम जो पीछे की अवस्था में थी। और गौण वर्तीय अनुक्रिया की अवस्था का समय है 4 से 8 माह। 4 से 8 माह। आप लगातार इनको साथ में याद करते जाइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है जीन पियाजे की, ठीक है। चौथा है गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, और इसका समय है 8 से 12 माह। सीधा सीधा यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा भी कि भाई गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था का समय कितना है, या ये कौन सी अवस्था में आता है। तो आपको याद रखना है, संवेदी पेशीय अवस्था में आता है और इसका समय 8 से 12 माह है, ना कि 8 से 12 वर्ष, ठीक है। चलिए, 5वीं अवस्था है
तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वर्तीय, इसमें था गौण वर्तीय, उसमें था प्रमुख वर्तीय, और यहाँ पर है तृतीय वर्तीय। और तृतीय वर्तीय कब होगा? 12 से 18 माह। 12 से 18 माह ये तृतीय वर्तीय अनुक्रिया है। चलिए नेक्स्ट, छठी 6 नंबर है और अंतिम, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये हो गई 18 से 24 माह। और यहाँ पर बालक प्रतिबिंब निर्माण की अवस्था इसे कहते हैं। यहाँ पर बालक अपने दिमाग में प्रतिबिंब का निर्माण करने लग जाता है, तो ये प्रतिबिंब निर्माण की अवस्था भी कहलाती है। या फिर इसे मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था कहा जाता है, जिसका समय है 18 माह से 24 माह या 18 माह से 2 वर्ष। तो पहली अवस्था हो गई संवेदी पेशीय अवस्था, और इसका समय हो गया, देख लीजिए, संवेदी पेशीय अवस्था और समय है जन्म से 2 वर्ष तक। समय कितना है? जन्म से 2 वर्ष तक। इसको जरूर याद रखना, और इंग्लिश में इसका नाम है सेंसरी मोटर पीरियड। सेंसरी मोटर पीरियड। चलिए दूसरी अवस्था की ओर चलते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 2 अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज। मैं आपको वीडियो के अंत में इन दोनों की चारों अवस्थाओं को इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरह से याद रखने की अच्छी ट्रिक बताऊंगा। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न व स्वार्थी न होकर, इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित नहीं होता और स्वार्थी नहीं होता है, न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित तथा स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। और इसका समय कितना है? इसका समय है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष का बालक स्वकेंद्रित नहीं होता है और न ही स्वार्थी होता है, लेकिन वह दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तु के संबंध में अपनी जानकारी अधिक बढ़ाता है। अब वह खेल से या अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में बालक खेल द्वारा, अनुकरण द्वारा, वह चित्रों की सहायता से इस अवस्था में बालक सीखता है। वह धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, धीरे धीरे प्रतीक को ग्रहण कर लेता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन कोई भी कार्य का आपस में संबंध वह तय नहीं कर पाता है, लेकिन वह प्रतीकों का निर्माण करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में बालक अनुक्रमण करने लग जाता है। और इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से। पूर्व प्रत्यात्मक काल। इस अवस्था की पहली उप अवस्था है पूर्व प्रत्यात्मक काल। ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी अवस्था की भी 2 उप अवस्थाएं हैं। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और अंत प्रज्ञा काल या अंतर्दर्शी अवधि है 4 से 7 वर्ष। तो कुल समय हो गया 2 से 7 वर्ष। तो पहली उप अवस्था हो गई पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और दूसरी हो गई अंत प्रज्ञा काल या अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष तक। तो देखिए प्राक संक्रियात्मक बालक संकेत तथा चिन्ह का मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में बालक संकेत और चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण कर लेते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। निर्जीव वस्तुओं को क्या समझते हैं? सजीव है। और आत्म केंद्रित हो जाता है। संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। बालक यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है? सजीव समझने लगता है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। कैसे? जैसे कोई बालक बोलता है कि आज सूरज उदास है। सूरज क्या है? उदास है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हर चीज़ में जान डाल रहा है। वो हर चीज़ को सजीव समझ रहा है कि आज सूरज उदास है, आज तारे रो रहे हैं, आज चंदा मामा नहीं आए हैं। इस प्रकार बालक निर्जीव वस्तु को क्या समझने लगता है? सजीव समझने लगता है। वो कौन सी अवस्था में हो गया? वह दूसरी अवस्था में होता है, प्री ऑपरेशनल पीरियड में।
अब इस दूसरी अवस्था की उप अवस्था देख लीजिए, दूसरी अंत प्रज्ञा काल। कौन सा काल है? अंत प्रज्ञा काल। इसमें क्या होता है? बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाओ आदि सीख लेता है, संख्या का प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। बालक इस अवस्था में बालक जोड़ करना सीख लेता है और घटाना भी सीख लेता है, लेकिन इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। क्रमबद्ध तर्क का मतलब क्या है कि 2 + 2 उसको पता है 4 है, लेकिन 4 - 2 = 2 है, ये उसको पता नहीं होता है। मतलब वह क्रमबद्ध जमाना नहीं सीखता है, लेकिन जोड़ बाकी सीख जाता है। अब नेक्स्ट अवस्था है तीसरी, सबसे इम्पोर्टेंट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था। समय है 7 से 12 वर्ष। समय कितना है? 7 से 12 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है इस अवस्था में? देखिए, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। वस्तुओं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इस अवस्था में बालक तर्क करने लग जाता है। तो आपको प्रश्न मिल सकता है कि भाई बालक कौन सी अवस्था में तर्क करना शुरू कर देता है? तो उसका जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। टाइम है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक तर्क करने लग जाता है। बालकों में संख्याओं का बोध हो जाता है, संख्याओं का वर्गीकरण कर सकता है, उनको क्रम अनुसार व्यवस्था कर सकता है और वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लग जाता है और अनुकरण के सब नियम सीख लेता है। अब देखिए, नेक्स्ट और अंतिम अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये अवस्था 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। टाइम हो गया इसका 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद क्या होता है कि इस अवस्था में? टाइम यहाँ मैं लिख देता हूँ। 12 वर्ष के बाद देखिए, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। पहली बात तो ये है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन की क्षमता का जो संपूर्ण विकास है वो इस अवस्था में हो जाता है और समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में समस्या समाधान की जो क्षमता होती है उसका विकास पूर्णतः हो जाता है। वास्तविक तथा अवास्तविक में अंतर समझने लगता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में डालने की क्षमता का विकास हो जाता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है और विसंगति के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चारों अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की, और सिद्धांत का नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव थ्योरी। इसको आप ज़रूर रट लेना। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको इन चारों अवस्थाओं को कैसे याद रखना है। तो देखिए, इसकी ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति अपनी। सबने पूरी की मूर्ति अपनी। देखिए क्या ट्रिक है। स से हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, पू से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सबका पहला अक्षर लेना है, की को छोड़ देना, मूर्ति से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अपनी से अ को लेना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 1, 2, 3 और चारों अवस्थाएं आपको याद हो जाएगा। सबने पूरी की मूर्ति अपनी, बस इतना याद रखना है। और इसका टाइम मैं बता देता हूँ। पहले है 0 से 2, फिर 2 से 7, 7 से 12 और फिर 12 से आगे।
ठीक है मित्रों, अब देखिए इंग्लिश में आप कैसे याद रखेंगे। इंग्लिश में याद रखना SE, पहले तो SE, फिर PRE, SE PRE, CO और FOR। SE PRE CO FOR। SE से हो जाएगा सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड और फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर